Assalamu alaikum dear student, this is the second video of FSC part 2 केमिस्ट्री। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस। As we know that number of shells in all the elements of a given periods remain the same, but the value of effective nuclear charge increases from left to right। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम बात करते हैं पीरियड की, ठीक है, जिससे इससे पहले हम लोगों ने बात की ना पीरियड 3 की, तो दिस इज पीरियड नंबर 3। सो यहाँ पे आपके पास पहले एलिमेंट सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम अप टू क्लोरीन, और एंड पे आपके पास आते हैं नोबल गैसेस ग्रुप 8A के अंदर। कहता है कि जब आप मूव करते हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, अब यहाँ पे होता है क्या है कि आपके पास नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं वो सेम रहते हैं। जैसे आप बात करते हो सोडियम की, तो सोडियम का जैसे हमें पता है ना कि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी हमें पता है कि हमने कैसे करनी है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे पहले ये न्यूक्लियस है, ठीक है, फिर आपके पास फर्स्ट शेल है, फिर आपके पास इसका आता है सेकेंड शेल, और फिर हमारे पास आता है थर्ड शेल। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो फर्स्ट शेल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसी तरह सेकेंड शेल के अंदर जो हमारे पास होते हैं वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने इस तरह इसके अंदर फिलअप कर देने। एक लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है एटॉमिक नंबर 11 है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसका आएगा लास्ट शेल के अंदर। अब अगर आप देखो तो इसके अंदर टोटल शेल्स कितने हैं, वी हैव 3 शेल्स, ठीक है। हमारे पास इसके अंदर 3 शेल्स होते हैं। पहला जो हमारे पास शेल है दैट इज नोन एज के शेल, फिर जो हमारे पास सेकेंड शेल है दिस इज एल, और फिर जो थर्ड शेल है वैलेंस शेल, लास्ट शेल दिस इज द एम शेल। इसी तरह इसके साथ जो नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज मैग्नीशियम। अब अगर हम मैग्नीशियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं सो वो भी क्या होगा, वो भी हमारे पास ऐसे ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द न्यूक्लियस, ये इसका जी फर्स्ट शेल है, दिस इज द सेकेंड शेल एंड दिस इज द थर्ड शेल फॉर द मैग्नीशियम। अगर हम इसके अंदर इसके इलेक्ट्रॉन की प्लेसमेंट करते हैं ना, सो वो कैसे होगी कि फर्स्ट शेल के अंदर आते हैं इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और सेकंड शेल के अंदर अगेन 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जस्ट लाइक द सोडियम। सो 2, ये 6, ये 7 और ये 8। और इसके वैलेंस शेल में क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब लिखते हो तो आपको समझ आ जाएगी। ऊपर हम लोगों ने किया भी, इससे पहले वीडियो में आप देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ कि 1s2 2s2 2p6, और बैलेंस शेल जो है थर्ड शेल उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो आप यहाँ से देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि पहले शेल के अंदर हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस किए हैं, सेकंड शेल जो है उसके अंदर 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन प्लेस किए हैं, और थर्ड शेल में हम लोगों ने सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस किए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में इसकी बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं। इसके लिए अगर आप नंबर ऑफ शेल्स देखते हो ना, तो ये आपके पास इसका फर्स्ट शेल है, इसको आप के शेल कहते हो, सेकंड शेल को आप एल शेल का नाम देते हो, और फिर जो बैलेंस शेल है थर्ड वन इसका, उसको हम एम शेल कहते हैं। अब यहाँ पे देखो सोडियम के केस में कितने शेल्स हैं, 3 शेल्स। इसी तरह अगर आप बात करते हो मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम भी हमारे पास कितने हैं, 3 शेल्स हैं। नंबर ऑफ शेल्स क्या हैं, वो सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करते हो मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है कि जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं पीरियड के अंदर फ्रॉम सोडियम टू मैग्नीशियम, हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो सेम रह रहे हैं, लेकिन क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसी शेल के अंदर ज्यादा हो रहे हैं। अभी जब आप मैग्नीशियम से मूव करते हो टुवर्ड एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 13 होता है। इसका मतलब है कि इसके वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिमिलरली व्हेन यू मूव फ्रॉम एल्यूमिनियम टू सिलिकॉन, सो द एटॉमिक नंबर फॉर सिलिकॉन इज 14, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस में। इसी तरह वंस यू मूव टू फास्फोरस, तो फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 15, इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह फॉर सल्फर द एटॉमिक नंबर इज 16, सो इसके अंदर बैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और जब आप मूव कर जाते हो क्लोरीन की तरफ, तो क्लोरीन के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके एटॉमिक नंबर होते हैं 17, और इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने होंगे, 7 होंगे। अब इनका स्ट्रक्चर आप खुद ड्रॉ कर लेना, तो आप देखेंगे कि सेम शेल होगा, और सेम शेल के अंदर क्या होगा कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जस्ट इंक्रीज हो रहे हैं। अब अगर बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन का स्ट्रक्चर मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ।
कि जैसे अभी हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 17, ठीक है। दिस इज द न्यूक्लियस फॉर क्लोरीन, और ये हमारे पास इसका फर्स्ट शेल, ये हमारे पास होता है सेकंड शेल, और ये हमारे पास होता है इसका थर्ड शेल। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करते हैं तो फर्स्ट शेल के अंदर आपके पास आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ये आपको कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यहाँ पे आपके पास है इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स सेकंड शेल के अंदर, और फिर जब हम बैलेंस की बात करते हैं तो इसके अंदर पीछे रह जाते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने यहाँ पे इस तरह 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। इसका मतलब है कि इन केस ऑफ क्लोरीन वी हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका मतलब है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं पीरियड के अंदर, अक्रॉस द पीरियड वंस यू मूव, सो होता क्या है कि शेल नंबर रिमेन द सेम। देखिए इसके अंदर भी शेल्स कितने हैं, ये आपके पास है के शेल, फिर ये आपके पास है एल शेल, और ये आपके पास है एम शेल। तो शेल नंबर जो है वो रिमेन्स सेम। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा ना कि इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा सोडियम में, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसी तरह इसमें आपके पास होंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस के अंदर, फिर सिलिकॉन में 4, फास्फोरस के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स, सल्फर के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हो कि क्लोरीन के अंदर हमारे पास जो बैलेंस में है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसका मतलब क्या है, इससे हम क्या चीज समझ सकते हैं? इससे हम यही समझेंगे कि यहाँ पे अगर आप देखो तो न्यूक्लियस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगा रहा है। बट इन केस ऑफ दिस, ये जो आपके पास नेक्स्ट वन है, इसमें हमारे पास क्या है कि न्यूक्लियस जो है उसने 7 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाना है। सो इसका मतलब है कि जब आप मूव करते हो लेफ्ट टू राइट में, तो आपके पास बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते जाते हैं। जितने ज्यादा होंगे उतना ही न्यूक्लियस जो है वो इन सबको अट्रैक्ट करेगा, और जब अट्रैक्शन ज्यादा करेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपके पास बढ़ रही है। जब न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा बढ़ रहा है तो इससे हमारे पास एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो अक्रॉस द पीरियड तो आपका जो एटॉमिक साइज है वो क्या होगा, वो डिक्रीज होता जाएगा। सो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि द इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पुल्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एटम नियरर टू द न्यूक्लियस, and thus the size of the atom and ions goes on decreasing once you move from left to right. Thus in going from left to right in a period of S and P block elements, atomic radii and ionic radii decreases with the increase of atomic number. देखिए आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, ठीक है, आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। देखो 1, फिर एटॉमिक नंबर 2 3 4 5 6 7, एटॉमिक नंबर जो है वो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जो एटॉमिक साइज है वो क्या है, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस वो डिक्रीज हो रहा है। अब एक्चुअली एटॉमिक साइज जो है ये तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता ही होगा कि अगर ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियस है और ये उसके अंदर शेल्स हैं। अब अगर ये इसका वैलेंस शेल, लेट्स सपोज दिस इज द वैलेंस शेल, ठीक है, यहाँ पे चले इंटरनली को और भी हम शेल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो वैलेंस शेल है ये इसका इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से वैलेंस इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस है दिस इज नोन एज एटॉमिक रेडियस, और यही इसका क्या है, एटॉमिक साइज डिटरमाइन करता है। आगे बता रहा है कि दिस फैक्ट कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय कंसीडरिंग द एटॉमिक या कोवेलेंट एंड आयोनिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट एज शोन बिलो। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीरियड 3 की हम बात कर लेते हैं। पीरियड 3 में सोडियम का जो एटॉमिक साइज होता है दैट इज 0.95, लेकिन वंस यू मूव टुवर्ड मैग्नीशियम तो इट डिक्रीजेस अप टू 0.65, इसी तरह 0.5, 0.41, 0.34, 0.9 एंड अल्टीमेटली एट क्लोरीन एटॉमिक साइज डिक्रीजेस अप टू 0.26, ठीक है। अब ये जो आपके पास ये प्लस में नजर आ रहा है, ठीक है, ये इनके आयंस ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आपको बता रहा है कि कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब जब ये आयोनिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ये आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वैल्यू बता रहा है। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रेंड्स एंड एटॉमिक रेडियस ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।